हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 115 का सेट है। इससे पहले हमने 114 सेट कवर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और सभी सेट में आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा मैथ बताया गया है। तो कुछ प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं, इस पार्ट में लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर ये हमारे सवाल हो जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1+2+3+... 30, 31, 31 तक। ठीक है, 31 के बाद फिर क्या है, वापसी 30, 29 और ऐसे 28 प्लस 27 प्लस ऐसे लास्ट में कितना, 3, 2, 1, 1 तक आना है। यानी कि 1 से लेकर 31 तक जाना है, सारे प्लस में लिखना है। फिर 31 से 30 तक, 31 से 1 तक आना है, सभी प्लस में। इन सारी सीरीज का अगर हम बात करें योगफल कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है ये समझें। सबसे पहले क्या लिखा है, 1+2+3+4+3+2+1। देखो, 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक गए हैं और 4 से फिर वापसी 1 तक आए हैं। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके से पैटर्न मिला तो आपको ये देखना है कि लास्ट में जो 1 से शुरुआत हुआ है वो कहाँ तक गया है। ये 4 तक गई है, जैसे ये वाली सीरीज 1 2 3 4 5, 5 4 3 फिर 2 1, यानी कि ये 5 तक गई है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक यहाँ पर गई है। फिर 8 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 तक वापस आई है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। आपको समझना क्या है, करना क्या है, आपको ये देखना है यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 1 2 3 4, 4 है ना, 4 तक सीरीज गई है, 4 से वापसी हुई है। तो याद रखना, जो 4 है ना, 4 का वर्ग कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि इन सभी का योगफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 और 2 कितना होगा, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 1 16। तो हमें समझ में आ गया है कि अगर इस तरीके का पैटर्न होगा तो जो हमारा लास्ट में बड़ा नंबर होगा उसके बाद घटना शुरू हो रहा होगा इस पैटर्न पर आधारित, तो उसी संख्या का वर्ग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, यानी कि ये संख्या कहाँ तक गई है, 5 तक। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो योगफल होगा वो हमारा 5 का वर्ग ही होगा। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके का ये पैटर्न है। तो इसी तरीके से जैसे एक क्वेश्चन और लिया है, 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक गए हैं। फिर 8 के बाद 7, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये 1 तक आए हैं। तो हमें संख्या क्या मिला, 8। तो इसका जो योगफल बनेगा क्या बनेगा, 8 का वर्ग क्या होगा, 64। तो इसका आंसर 64 होगा। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया क्वेश्चन में करना क्या था। ठीक है, तो आप इस तरीके से हजारों क्वेश्चन भी देंगे ना, तो आप एक एक सेकंड में सभी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले जो हमारा रेलवे का क्वेश्चन था उस पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो अब इसको कैसे बनाना है। हमने क्या बोला था कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, फिर 30 31 ऐसे 31 तक लास्ट गया है। ठीक है, फिर 31 के बाद ये वापसी कहाँ तक, 1 तक आए हैं। तो हमें क्या देखा, लास्ट का अंक कितना मिला, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला 31। तो ये 31 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो वही आंसर होगा। आपको पता है यूनिट, अगर इसका इकाई का यूनिट डिजिट निकाले जाएगा तो इकाई का वर्ग 1 ही आना है। तो ऐसा सिर्फ एक ही विकल्प है, 961 वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और वैसे भी पता है 961 जो होता है वो 21 का वर्ग ही 31 का वर्ग ही होता है। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्र 1 से 2 सेकंड लगेंगे इस पैटर्न को फॉलो करने में। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 243 भागे 3 भागे 3 भागे 3 भागे 3 का मान कितने के बराबर होगा। यह क्वेश्चन बहुत सारे 100 में से लगभग 50% बच्चे तो हैं इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। आपको इसका पैटर्न समझना होगा क्या होता है। 343, यहाँ कितना, 243, फिर भाग में कितना है, 3, भाग में कितना है, 3, भाग में कितना है, 3, और एक और भाग में कितना है, 3। इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको ऐसे समझना है, आप ऐसे नहीं करना कि इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, तो 243 आंसर हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको सॉल्व करना है ट्रिक के माध्यम से, तो आपको ऐसे समझना है कि आपको पता है 243 कितने बार में आता है, तो 3 की पावर कितना, 5 करने पर आता है, कितना, 3 की पावर 5 करने पर आता है 243। ठीक है, और हमारे पास 1 2 3 4 चीज़ें भाग में दी गई हैं। तो अगर इसे हम 4 से भाग करेंगे, 3 की पावर 4 से, तो ये कितना, 3 आना चाहिए। तो आंसर तो इसका 3 हो जाएगा। लेकिन आपको इस एक तरीका और बता रहे हैं, ये तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, हर बार आपको ऐसे समझना है कि हमें सबसे पहले वाला सॉल्व करना है। अगर 3 से 343 243 में भाग करेंगे तो यहाँ 81 आ जाएगा।
फिर इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। फिर इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 हम 27 आ जाएगा। फिर 3 से 3 तिरका 9 आ जाएगा। यानी कि फाइनल जो बनेगा हमारा 3 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है। या एक तरीका और है, कैसे समझें आप, एक ये तरीका हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका और देख लीजिए। आपको ऐसे समझना है 243 जो दिया हुआ है, 243 भाग दिया ना, भाग की जगह गुणा लगाएं तो इसे 1/3 बनाएंगे। इस भाग की जगह इसको गुणा बनाएंगे तो इसे 1/3, इस भाग की जगह 1/3, इस भाग की जगह गुणा करके 1/3। ठीक है, गुणे में आपका चिन्ह बदल दिया जाता है भाग से। तो एक बार 3 से काटेंगे तो ये 81 आएगा। एक बार दूसरे बार 3 से काटेंगे तो ये 27 आएगा। फिर तीसरे से काटेंगे तो 9 बनेगा। और एक बार 3 से काटेंगे तो ये 3 बनेगा। तो आपने देखा इतने सारे तरीकों से, तो इसका जो आंसर है वो 3 आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वो डायरेक्ट के चक्कर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेशन बेस है। 64 गुणे में 5 की पावर 4। फिर इसके साथ साथ गुणा में लिखा है, अच्छा यहाँ माइनस लिखा है, -5 की पावर 4 गुणे में 16। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ऐसे समझना है कि ये 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 दोनों में कॉमन है। तो 5 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बनेगा 64, माइनस में यहाँ पर बनेगा कितना 16। तो 5 की पावर 4 को अगर हम सॉल्व करें, तो 5 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 5 की पावर 4 को सॉल्व करें तो ये कितना होगा, आप ऐसे समझें कि इसको हम 25 गुणे में 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 4 करना है, 2 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या होगा 16, अगर 64 में से घटाया जाएगा तो ये बनेगा 48। ठीक है, अब इसको बस गुणा कर देना, हमें आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 25 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा आपका 625, और 625 का अगर 48 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताएं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा इन दोनों का गुणा, ये बनेगा 30,000। ठीक है, 30,000। तो ये फाइनल हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है, निम्न को हल करें। 23 माइनस ब्रैकेट बड़ा लिखा है, फिर 23 माइनस पे ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, माइनस है स्मॉल ब्रैकेट, फिर -23 + 23। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, इसमें बार कहीं लगानी है तो हम क्या करेंगे, अंदर सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 + 1 माइनस हट जाएगा। अब इस माइनस से ये वाला ब्रैकेट वाला ये माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सारे चिन्ह खत्म होगा। फिर इस 23 में से अगर इस 23 को घटा देंगे इस वाले माइनस से, तो ये भी कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, या अपन वैल्यू सॉल्व करें तो सबसे पहले इस वाले अंदर को सॉल्व करें, तो इस 23 से 23 कट जाएगा और इसका जो है 23 बनेगा। 23 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, और फिर इस 23 में से 23 घटाएंगे तो 0, यानी कि इसका जो आंसर है वो 0 आने वाला है। तो ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आपका बन सकता है। सभी क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं सर्वाधिक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।